हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। तो चलिए आज कुछ टिप जान लेते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं तौलिया हमारे घर में बड़ा छोटा जो भी होता है, तो इसे अगर हम तरीके से मोड़ करके ढंग से रखें तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और जगह भी कम लेता है। तो इस तरह आप देखिए, आप इसको पहले डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में इस तरह आप फोल्ड करते हुए आइए और बीच का जो दो हिस्सा है इसे उठा करके और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, यानी कि अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये तो एक अगर आपने कहीं रखा है तो ये खुलेगा नहीं, इस तरह बिल्कुल अरेंज रहेगा और इस तरह देखने में भी अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने बताया ये जगह भी कम लेता है। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में इस तरह पर्दा होता है, रिंग वाला भी होता है और हुक वाला भी होता है, जो जिसे कि हम फंसाते हैं रिंग में। तो अगर आपके पास इस तरह चूड़ी वाली या रिंग वाली पर्दे हैं तो इन्हें धोने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम इसे मशीन में डाल देते हैं तो कई बार ये चूड़ियाँ निकल जाती है। तो आप क्या कीजिए कि इस तरह इसे सारी चूड़ियों को पहले अरेंज कर लीजिएगा। कई बार ये जब आप देखते हैं ना दोनों तरफ से खुल जाता है और मशीन में खटखट की आवाज़ भी आने लग जाती है, फिर दोबारा से लगाने में भी इसको दिक्कत होती है, या फिर तो सोचिए कि ये पर्दा बेकार ही हो जाता है, रिंग के बिना अच्छा नहीं लगता। तो इसे आप इस तरह सारी पहले रिंग्स को इस तरह मोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप इस तरह किसी ऐसे धागे से बांधिए जिसका कलर न जाता हो। तो इस तरह आप बांध सकते हैं और बांध करके अगर आप मशीन में डालते हैं या फिर आप रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं तो ये रिंग इसका निकलेगा नहीं। तो इस तरह आप इसे धो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फिर से इस तरह रिंग को इकट्ठा कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए ऐसे, और इसे हाथों पे इस तरह वीडियो में दिखाए तरीके से आप एक गांठ लगा लीजिए। तो इस तरह अगर आप गांठ लगा के करते हैं तो ये बिल्कुल खुलने का डर नहीं होता है मशीन में। अगर हम रबड़ वगैरह लगाते हैं तो कई बार वो टूट जाता है अंदर घूमते घूमते मशीन में, लेकिन अगर आप इस तरह गांठ लगा कर करते हैं तो फिर ये बिल्कुल खुलने का डर नहीं होता है और ना तो रिंग टूटने का डर होता है। तो इस तरह आप अपने पर्दे को अगर मशीन में डाल करके धोते हैं तो ये रिंग टूटने से बच जाता है। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। आप देखते हैं हम अपने घर में चम्मच और कांटे रखने के लिए इस तरह के बास्केट मार्केट से लाते हैं। तो ये सिंगल वाला है और हम इसमें चम्मच और कांटे दोनों ही रख देते हैं। तो निकालते वक्त चम्मच की जगह कांटा और कांटा की जगह चम्मच निकल जाता है। तो इसको आपको अलग अलग अरेंज करने के लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप ऐसा इस तरह का कोई भी, मैंने तो इस तरह कागज़ लेकर आपको दिखाया है, लेकिन आप कोई भी हार्ड गत्ते का, जैसे कूट वगैरह आता है मिठाइयों के डब्बे का, जो पीछे वाला पार्ट आता है किसी भी डब्बे का, आप उसे भी इस तरह काट करके ले सकते हैं। या फिर आप कोई वुड पड़ा हो पतला घर में तो उसे ले सकते हैं। इस तरह मिठाइयों के डब्बे का पीछे वाला पार्ट काट करके उसी माप का ले सकते हैं। इस तरह आप बीच में लगा दीजिए और लगा करके एक तरफ चम्मच और एक तरफ कांटा आप लगा देंगे तो ईज़िली आपको जब भी ज़रूरत पड़ा चम्मच की तो चम्मच की तरफ आपका हाथ जाएगा
और ज़रूरत पड़ी अगर फ़ॉर्क की तो आप फ़ॉर्क आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा पड़ा हुआ हो तो उस प्लास्टिक के डब्बे से भी आप इस तरह इसी साइज का आप निकाल करके और इसमें बीच में काट करके इसी माप का लगा सकते हैं। तो इसे आप गरम चाकू कीजिए और आराम से काट कर निकाल लीजिए, या फिर कैंची से भी ये बहुत आसानी से कट जाता है, उसे आप इसमें अरेंज कर लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो आप इन्हें निकाल दीजिए और डब्बे को धो दीजिए। फिर से आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोई और लगा दीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये सारी टिप पसंद आई होगी। ये होती तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन होती हमारे डेली लाइफ को बहुत आसान करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।